विश्वास एक ऐसा शब्द है भगवत प्रेमियों, जो लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन विश्वास साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। वहां स्वयं बड़ी रानी पहुंची और जवाब दिया है अपनी छोटी बहन को कि हे बहना अंदर चल, तू जैसे बोलेगी मैं वैसा ही करूंगी। हाथ जोड़ रही हूं, मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी। पैर पकड़े हुए थी मैया सुरुच ने मैया सुनीति के पेट में एक लात मारी। लात लग गई लेकिन पैर ना छोड़े। जवाब दो कि मेरे शरीर की बोटियां कर दे, मेरी आंखों को निकाल के गोटियां बना ले, लेकिन मैं तेरा डोला वापस नहीं जाने दूंगी। शायद मेरी किस्मत में लग जाए ना तो वो टूट जाता है। राजा उत्तानपाद स्वयं पीठ फेर के रो रहे। मैया सुनीति ने सौत के पैर छोड़े और राजा उत्तानपाद के पैर पकड़ के बोली, श्रीमन आप काहे को रो रहे? रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है। एक काम वाली बाई के लड़के को हीरा मिला और बाने वो हीरा अपनी मैया को पकड़ायो। तो मैया से कही, देख मैया जी हीरा है। मैया ने वो हीरा उठाओ और फेंक दो। जवाब दो, अरे बाप रे, तू कहां से उठाए लाओ, तू कांच को टुकड़ा है। लड़का चला गया। काम वाली ने वो हीरा उठाओ और महाराज सुनार के पास पहुंची। बोले, देख भैया जो हीरा या कांच को टुकड़ा है। तो सुनार ने वो हीरा देखो और एक बात कही कि अरे बाबरी कहां से उठाई लाई, कांच को टुकड़ा है। जबकि सुनार को पता था कि ये हीरा है, लेकिन उसने विचार किया कि अगर मैंने इससे कह दिया कि हीरा है तो ये हमसे लाखों रुपए ले लेगी। सो बाउन फेंक दो। जवाब दो, जो कांच को टुकड़ा कहां से उठाई लाई। काम वाली चली गई। अब सुनार ने वो हीरा उठाओ और जौहरी के पास पहुंचो। अब जौहरी से ज्यादा हीरे की परख कोई दूसरा नहीं जानता। जौहरी के चारों तरफ से वो देखो, विचार करो कि हमें तो पता है कि जो हीरा है, लेकिन ये सुनार को बता दिया तो हमसे रुपए ले लेगा। जौहरी ने वो हीरा देख के फेंक दो। अब भाई हीरा कभी टूटता नहीं है, लेकिन भाई हीरा के एक से दो टुकड़ा हो गए। एक व्यक्ति पूछने लगा, बोले काम वाली ने फेंका तो नहीं टूटा, फिर सुनार ने फेंका तो नहीं टूटा, लेकिन जौहरी ने फेंका तो तू क्यों टूट गया? तो वो जवाब देता है हीरा के, हे बीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूँ और न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूँ, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूँ। जब अपने ही फेंक देंगे तो अब दुनिया में कहीं और ठिकाना नहीं है। इससे अच्छा टूट जाऊं, क्योंकि जब माँ मारती है, जब कोई और मारे बच्चे को तो बच्चा माँ के पास आएगा, और जब माँ मारे तो अकेले कोने में बैठ के रोएगा और किसी के पास नहीं जाता, क्योंकि कोई उसे पता है कि कोई माँ के अलावा चुप कराने वाला नहीं है। वहां सौत के पैर पकड़ के मैया सुनीति ने जवाब दो कि देवी, मेरे पेट में मारी लात बेनी मोई बाकी लाज न आई रे, और दासी बन के रहूं सहेली हरदम टहल बजाई रे। अरे दासी बन के रहे जे दुखिया हरदम टहल बजा
सकी जियाई रे, ताई कारण से बहना सैया की करी सगाई रे। बोले बहना अंदर चल। बोले एक ही शर्त है। क्या? अंदर तभी जाऊंगी जब तेरे हाथ में बांस होगा, मोटी सी साड़ी होगी, आज से अटे पर जा, चिड़िया और काग उड़ा, एक शेर जौ मिलेंगे उसी पे नमक रख कर के खाएगी। बोले अरे आली इतनी छोटी सी बात, तू उतर मैं जाती हूं। डोला से नीचे उतरी, मोटी सी साड़ी बांधी, मैया सुनीति ने हाथ में बांस लिया, अटे पर चढ़ने लगी तो अपनी छोटी बहन से एक बात कही है कि ओरी दीदी तेरे एक पुत्र पैदा हो जाए, मैं उसी पुत्र के सारे पूरी जिंदगी काट लूंगी, लेकिन मेरे महाराज को कभी कष्ट मत देना। समझा रही? महलों में सुरुचि सुबोभित है, रुच के सब साज सजाती है, रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। समय बीत रहा, धीरे धीरे समय बीता। 1 महीना ना है, 2 महीना है गए, महाराज 6 महीना है गए, मैया सुनीति ने राजा उत्तान पाद को चेहरा ना देखो।